जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हम क्या करवाने बताने वाले हैं आप लोगों को। हम बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का जो 21 तारीख को पेपर हुआ है, उसका बताएँगे हम आप आंसर की, ठीक है? तो जल्द से जल्द अपना-अपना आंसर की मिलाएँगे, देखेंगे किनका कितना सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो फटाफट आ जाइए, हम लोग जल्दी-जल्दी आंसर की मिलाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग और फर्स्ट नंबर जो प्रश्न रहने वाला है हम लोग को क्या दिया गया है आज के पेपर में, आप सबको पता है कि आपको 25 प्रश्नों को ही जवाब देना था, ठीक है? ओके, तो उसमें से क्या 30 दिए थे, उसमें 25। तो बताइए का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, कायर है जो पुरुष, ठीक है? नायक का क्या हो जाएगा? दूसरा जो बोल रहा है नायक का जो संधि विच्छेद होगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नए जोड़ अक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नया जोड़ अक हो जाता है, ठीक है? ठीक है, चलिए अगला जो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। जो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है? काल मतलब समय का, कौन सा समय का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए मारा था, लास्ट में था आ रहा है, तो याद रखिएगा ये भूतकाल, बीता हुआ समय की बात कर रहा है, ठीक है? ये तो वर्तमान हो गया, ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान, तो ये हो जाएगा था, भूतकाल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है हम लोग का कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? देखिए हिंदी की अगर बात करें तो सर्वनामों की जो संख्या है वो 11 है। कितनी संख्या है? 11 है। याद रखेंगे कितनी संख्या है? 11 है, ठीक है? चलिए अब भेद पूछा जाएगा तो 6 गो होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कमर कसने का, और मैं आपको बता दूं ये वाला मैंने करा दिया था आपको, ये मुहावरा वाला है ना, जो मैंने आप लोग को एक कराया भी है। इस ये मैंने मुहावरा वाला कंप्लीट कराया, नहीं देखा है तो जाइए अभी भी प्ले लिस्ट में वहाँ पर वीडियो जाकर के वॉच कर सकते हैं। मैंने ये करा दिया है, जो किए हो तो उनको पता होगा। मैंने इस मुहावरे का अर्थ भी बताया था आप लोग को, और बताया था वहाँ पर कमर कसने का क्या होता है, तैयार होना। देख लीजिए, आप कुछ भी आया है, ठीक है? आगे चलता है, निम्न में से सर्वनाम है। निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले, जहाँ पर संज्ञा लगता है उसके जगह पे उ लगे, तो संज्ञा की जगह पे क्या लग रहा है यहाँ पर में, तो में इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? चलिए अगला जो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध मतलब जिसको शुद्ध नहीं बोला, प्रज्वलित ठीक है, ठीक है? द्वंद्व भी ठीक है, प्रसाद भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर नूपुर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नूपुर जो होगा हेंगा होगा, नूपुर हेंगा होगा, ये गलत है, ठीक है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है 8 नंबर, क्या कह रहा है? प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो देखिए प्रति जोड़ हार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आम्र किस शब्द का रूप है? तो याद रखिएगा आम्र जो शब्द है ना वो हम लोग का तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक है? अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण? मतलब देखिए स्कूल, विद्यार्थी जो है स्कूल से दूर जा रहे हैं, मतलब विद्यालय से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो से लग रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? जुदाई हो रहा है, तो ठीक है, विद्यालय से जुदाई देने से हो जाएगा अपादान, ठीक है? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय का मतलब होता है कि जो कहाँ लगता है? अंत में। मैंने बोला था ये सभी पढ़ के जाइएगा, देखिए सब पूछ लिया आप लोग से, ठीक है? तो धार्मिक शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए जो धार्मिक शब्द है ना, याद रखिएगा ये अंत में लगता है। क्या लगता है? अंत में, ठीक है? तो देखिए धर्म जो क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है? चलिए 12 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण? जो सरकार शब्द क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना सरकार चल रही है, फलाना की सरकार चल रही है, इसकी सरकार चल रही है, अभी के समय में इनकी सरकार है, तो हम लोग लेडीज जैसा फीलिंग देते हैं, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है? इधर का विलोम शब्द क्या होता है? आप सबको पता है, उधर होता है, ठीक है? आइए अगला प्रश्न जो कह रहा है, ये 14 नंबर मेरे को थोड़ा सा समझ ही नहीं आया, तो इसका आंसर राइट क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आप लोग को इसको छोड़ता है, ऐसे भी तो 25 ही को बनाना है, ठीक है ना? तो इसको मैं छोड़ देता हूँ जो भी लगाए हुए, क्योंकि देखिए कौन शुद्ध शब्द है मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा इसका शुद्ध शब्द, ठीक है? आगे जब मैं इसका प्रकट कर लूंगा, सही कर लूंगा, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है? चलिए सब जो है एक ऐसे लग रहा है जैसे चारों जैसे सिमिलरिटी नजर आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का अंतर है, लेकिन मुझे मुझे पता नहीं, अभी नहीं आ रहा था और जल्दी आपको बना के बताना था, इसलिए हम इसको बाद में बता देंगे, ठीक है? इस प्रश्न को चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण? तो याद रखिए हो जाएगा विशेषण, विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर संख्या को भी दर्शा रहा है। अब यहाँ किताब से आ गया, ठीक है? अब यहाँ तक ग्रामर था 15 तक, अब किताब से आ गया 15 से। रोन नदी कहाँ है? तो मैंने बताया था कल के ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि रोन नदी कहाँ है, तो याद रखिए फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने बताया था आप लोगों को, और मैंने कहा भी था कि मछली वाला चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। देखिए मछली चैप्टर से पूछा है, मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? तो देखिए मछली किसका प्रतीक, देखिए उसमें उसमें देखने को मिलता है ना कि उसकी दीदी जो है मार खाने के बाद सिहर उठती है, तड़पती है जैसे किसी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? दीदी होती है, ठीक है? मछली जिस तरह से तड़पती है ना, उसमें उसकी दीदी भी तड़प रही है, ठीक है? किससे? उसके प्रेमी को वगैरह, जो भी वो आप पढ़ेंगे तो पता ही चल जाएगा, ठीक है? अगला जो 18 नंबर क्या कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? मैंने बोला था कि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है भगू कौन था, ये तो कल मैंने बता ही दिया था आप लोग को, भगू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर देना है, ठीक है। तो मछली कहानी के हिसाब से देखिए भगू जो था ना वो इनका नौकर था, ठीक है, इनका क्या था, नौकर था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न क्या क्या कह रहा है हम लोग का, अगला जो प्रश्न कह रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला जो प्रश्न कह रहा है हम लोग का, कह रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे कि अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर करने के लिए क्या किया था, तो किला बनाया था, क्या बनाया था, किला। और मैंने बोला था कि अशोक वाजपेयी वाला जो आविनियो चैप्टर है उसको भी देख कर जाएगा आप लोग, ठीक है। किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लास्ट सूत्र शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंच सरकार। अब देखिए आविनियो तक कुछ दिया है, अब आपके सामने देखिए और चैप्टर जो बच रहा है, अब आपका गांधी जी वाला भी चैप्टर बच रहा है और भी चैप्टर बच रहा है, देखिए उन सबसे क्वेश्चन उठा लेगा, लास्ट तक लेकर चला जाएगा अभी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला, अब आगे जो नवंबर में एग्जाम होगा, अब देखिए कि मछली शीर्षक पाठ के कथाकार के छोटे भाई का नाम क्या था। देखिए मछली शीर्षक पाठ के कथाकार में बात करें तो छोटे भाई का जो नाम था ना, याद रखिएगा, उसका नाम था सत्तू। क्या नाम था, सत्तू नाम था, याद रखेंगे क्या नाम था, सत्तू नाम था, ठीक है। छोटे भाई का नाम सत्तू था। और बीजाक्षर क्या है, ये मैंने कल ही बताया था आप लोग को, ये भी मैंने कल बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजाक्षर किसकी, तो अनामिका जी की हो जाएगी। किसका हो जाएगा, अनामिका जी का होगा ना, किसका हो जाएगा, राइट क्या गलत बता रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे फटाफट। अगला जो 24 नंबर क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कभी कहाँ मिलता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कल कराया था आप लोग को, बूढ़ा वृक्ष चौकीदार वृक्ष कभी कहाँ मिलता था, तो याद रखिएगा घर के दरवाजे पर। उसको बूढ़ा चौकीदार या एक सिपाही की तरह मानता था, ठीक है, जो उसके घर की रखवाली करता है, ठीक है, याद रखेंगे। और मैंने कल करा भी दिया था आप लोग को, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, याद रखिए कवित्री जो अनामिका थी ना हमारे बिहार की थी, बिहार के कहाँ के, मुजफ्फरपुर की थी, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर के, ठीक है, कहाँ की है, बिहार की मुजफ्फरपुर की है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो बात कर रहा है, क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता का काव्य संकलन से संबंधित है। याद रखिएगा हमारी नींद वाला जो है ना चैप्टर, वो क्या होगा, दुष्कर्म ये वाला हो जाएगा, ठीक है, हमारी नींद वाला, ठीक है। उसके बाद अगला जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया, तो याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान का। किसका लिया गया है, बाल मनोविज्ञान का। उसको बाद हमारी नींद शीर्षक कविता में साफ मजबूत कौन इनकार कर रहा है, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कुलीन वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कुलीन वर्ग होगा। आपको क्या लगता है, इसका जवाब दे दीजिएगा मुझे, ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, मुझे लगता है कुलीन वर्ग होगा। चलिए नगर शीर्षक पाठ की नायिका क्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिए पापत्ती हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था कि नगर जो चैप्टर है वो पापत्ती की घुमा है, वली अमाल भी उसमें थी। लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा लेखक सुजाता का जो जन्म हुआ था मैंने कल ही बताया था कि तमिलनाडु में, ठीक है। लेखक सुजाता कहाँ के रहने वाले थे, तमिलनाडु से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। अब आइए सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। ये तो मुझे पता चल गया था कि पेपर में कैसा टाइप से क्वेश्चन, तो मैंने आप लोग को जल्दी आप लोग को आंसर की भी दे दिया था, वो देख लिए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये देश प्रेम, दशहरा, स्त्री सुरक्षा और इस पर इन सब पर आपको 150 से 200 शब्द में लिखना था। तो इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ लास्ट में, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज आगे और है कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अंचल अधिकारी के पास एक आवेदन लिखना है। अंचल अधिकारी के पास आवेदन मतलब जैसे आवेदन लिखते हैं ना, अब तो आप ऑनलाइन फॉर्म बनवा ले रहे हैं ना, ऑनलाइन बनवा रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए आवेदन करते हैं कि नहीं, बनवाने के लिए आप आवेदन एप्लीकेशन डालते हैं कि नहीं। तो वही एप्लीकेशन पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन डालना पड़ता था जाकर के वहां पर, अब तो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, सारा सिस्टम। तो जो ऑफलाइन काम होता था उसी के पता कि पत्र अंचल अधिकारी पास एक आवेदन पत्र लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे वही लिखना है आप लोगों को, ठीक है, सेवम वगैरह में। उसके बाद ये नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखना चाहते हैं, पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के बीच आपसी संवाद। संवाद का मतलब होता है जब दो लोग बैठ करके आपस में किसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं तो वो कहलाता है संवाद। जैसे मान लीजिए पेयजल की समस्या मान लीजिए एक का नाम दे दीजिएगा राम, एक का नाम दे दीजिएगा राधा, ठीक है, एक का नाम राम दे दीजिएगा, एक का नाम लक्ष्मी दे दीजिएगा, ठीक है। और राम और लक्ष्मी के बीच में दो नागरिक हो गए, ठीक है, और दो नागरिक के बीच में संवाद डाल दीजिएगा। बोलिएगा कि लक्ष्मी बोलती है कि सुनते हो राम, ये जो है ना ये पानी है गंदा हो गया, तो वो कुछ और बोलेगी, ये कुछ, मतलब इस तरह से जो बातें होती है ना एक दूसरे के पानी को लेकर, समस्या को, पीने वाला पानी को, सेम वही आपको छाप देना है, कम से कम 7-8 लाइन में लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जो आपका क्वेश्चन आंसर है इसमें सिर्फ 3 ही को क्वेश्चन आंसर बनाना है आपको। तो लेखक सुजाता ने कहानी का शीर्षक जो नगर क्यों रखा है, तो आपको पता है ये दही वाली हिंदी बनने का क्वेश्चन है, अभी भी हम दिखा देंगे आपको। मछली के बारे में दीदी का क्या कहना था, बच्चों की इसकी करक किस दी, ये आपके मछली वाला चैप्टर है, ठीक है। और हमारी नींद कविता का भावार्थ लिखिए, फिर कवित्री अनामिका, ये तो सब क्वेश्चन था आपका, आपने कवर किया, ठीक है। तो अब आइए मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं। भक्ति पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देशभक्ति पर मैंने यहाँ पर ये कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लेखक को कहानी का शीर्षक जो है क्यों नगर रखा गया, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद मछली को दीदी ने ये वाला परख ले लिया है, फिर बस हमने ये देख लिए अनामिका का जीवन परिचय दे दिया है, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो अंचलाधिकारी के पास एक पत्र लिखे, देखिए ये रहा अंचलाधिकारी के पास पत्र, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का कंटेंट रोजाना आपको मिलता रहेगा, ठीक है।